हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका हमने जो है 9 चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें बात कर रहे थे अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का, एंड जो है कौन से पीरियड को हम यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के नाम से जो है बोलते हैं। एंड वो भी चीज़ें हमने कवर की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हमने ये भी बात की थी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले हमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ब्रिटेन जो है वो ऐसी कंट्री है यहाँ पे सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। एंड आफ्टर दैट जो है फिर धीरे धीरे बाकी यूरोप में एंड फिर जो है दूसरी कंट्रीज में यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट जो है हमने ये भी बात की थी डेट वाई ब्रिटेन की, ओनली ब्रिटेन में ही जो है ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से हमें जो है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो उसके भी रीजंस देखे थे। ऑब्वियसली वहां पे रिसोर्सेज काफी अच्छे थे यहाँ पे, राइट। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया, एंड इसकी जो है काफी ज्यादा माइंस जो होती हैं वो वहां पे अवेलेबल थी। तो यही चीजें जो होती है ना वो यहाँ पे फैक्ट्रीज के लिए जो है चाहिए होती हैं। तो ये कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं अगर उस कंट्री में अवेलेबल है तो वहां पे जो है ना इजीली किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो यही चीजें जो थी वो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ब्रिटेन में जो है सबसे पहले जो है ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्स जो होते, राइट, पोर्ट्स भी काफी ज्यादा थे, जो कि यहाँ पे सीज के आसपास जो कैनाल्स होती हैं, सीज थे एंड इवन कैनाल्स यहाँ पे काफी ज्यादा थी। एंड उनका जो है इन्होंने यहाँ पे फायदा उठाया था। फिर यहाँ पे इन्होंने पोर्ट्स बनाए थे जिसकी वजह से जो है ना इजीली जो चीजें होती है उन्हें मूव किया जा सकता है फ्रॉम दी वन प्लेस टू दी अनदर, राइट। तो ये कुछ रीजंस हमने यहाँ पे कवर किए थे कि ब्रिटेन में ही जो है सबसे पहले हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैनाल्स के बारे में। तो कैनाल्स का तो जो है इन्होंने काफी अच्छे से यूज किया था, किस तरह से इन्होंने यहाँ पे यूज किया था कैनाल्स का, वो हम चीजें देखेंगे। आफ्टर दैट जो है रेलवेज, राइट, रेलवेज जो है वो भी उसके उसमें भी जो है धीरे धीरे फिर ये इन्वेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर रेलवेज का जो है इन्होंने किस तरह से यूज किया था वो चीजें देखेंगे। तो आप क्या था, इनिशियली स्टार्टिंग में जो है कैनाल्स जो है कई बार इन्होंने कुछ ऑलरेडी अवेलेबल थी नेचुरली जो होती हैं, कुछ यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियली भी कैनाल्स जो है वो यहाँ पे बनाई थी सो डैट की जो कोयला है उसे सिटीज तक जो है इजीली पहुंचाया जा सके, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज अवेलेबल है। क्योंकि जो कोयला है, राइट, वो काफी ज्यादा बल्की होता है, काफी वेट होता है। तो उसे जो है ना एक तरह से कैनाल्स के थ्रू ही जो है इजीली पहुंचाया जा सकता था। सो द डिमांड फॉर द कोल, तो ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रीज बन रही थी तो इंडस्ट्रीज में कोयले की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कोयले को जो है एज ए एनर्जी जो है वो यूज़ किया जा रहा था। एंड इवन हीटिंग एंड लाइटिंग फॉर द होम्स इन द सिटीज, राइट, हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए भी जो है इसे यूज़ किया जा रहा था। तो डेट इज़ वाई जो है ना इन रीजन्स की वजह से जो डिमांड होती है कोयले की वो दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही थी। तो पहली इंग्लिश कैनाल जो यहाँ पे बनाई गई थी वो थी दी वॉल्सले कैनाल। तो किसने बनाई थी, जेम्स ब्रिंडले ने बनाई थी। एंड उसका यही पर्पस था, इसी पर्पस की वजह से जो है इन्होंने फर्स्ट कैनाल बनाई थी सो डैट की जो है ना कोल को जो है कोल डिपॉजिट से इजीली मूव किया जा सके टू दी सिटीज, राइट। कौन सी सिटी में, मैनचेस्टर सिटी जो थी यहाँ पे ब्रिटेन के, वहां पे इन्हें मूव किया जा सके। तो जब आफ्टर द कैनाल वाज कंप्लीटेड, जब कैनाल जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाती है, बन जाती है, तो फिर कोयले को जो है इस सस्ते जो मोड के थ्रू जो है मूव किया जा रहा था। तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस थे ना कोल के वो भी काफी ज्यादा डाउन चले जाते हैं। तो इनिशियली जो है ना मोस्टली जो कैनाल्स थी वो किन के द्वारा बनाई गई थी, जिन लोगों के पास पैसा है वही बना सकेंगे इन्हें। तो बिग लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने जो है यहाँ पे कैनाल्स बनवाई थी सो डैट की जो माइंस है ना यहाँ पे उसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए। एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कैनाल्स क्रिएटेड मार्केटिंग सेंटर्स इन द न्यू टाउन्स। तो जब यहाँ पे ये कैनाल्स बन जाती हैं तो इसके आसपास ऑब्वियसली कई सारे मार्केटिंग सेंटर्स भी बन जाते हैं। तो द सिटी ऑफ बिर्मिंघम होगी जैसे फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो है ना
कैनाल सिस्टम के बीच में जो है ये बनी हुई है। तो बर्मिंघम जो है ना, यहाँ पे जब कैनाल्स का लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो वहाँ के आसपास की लोकेशंस होती है ना, उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। उनकी इंपॉर्टेंस जो होती है ना उन सिटीज़ की कैनाल्स के आसपास की, वो बढ़ जाती है। तो बर्मिंघम जो है वो एक ऐसी सिटी थी जो कि कैनाल सिस्टम के बिल्कुल हार्ट में जो है लोकेटेड थी, जो कि लंदन को जो है वो कनेक्ट करती थी। दी ब्रिस्टोल चैनल एंड दी मर्से एंड दी हम्बर रिवर्स जो है ये यहाँ पे इसके आसपास ही थी, बर्मिंघम में ही। सो फ्रॉम 1760 से लेके 1790 के बीच में अराउंड जो है ना 25 जो कैनाल है, नई 25 जो है कैनाल यहाँ पे बनाई गई थी। तो इन द पीरियड नोन एज द कैनाल मैनिया, तो एक ऐसा भी पीरियड था जिस पीरियड को जो है कैनाल मैनिया के नाम से जाना जाता है। वो पीरियड है 1780 से 88 से लेके 1796 के बीच का। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है क्योंकि इस पीरियड में जो है ना काफी ज्यादा कैनाल्स बनाई गई थी। दैट इज वाई जो है इस पीरियड को कैनाल मैनिया के नाम से जो है जाना जाता है। एंड इसके अलावा कुछ और 46 न्यू प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कैनाल के, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट 60 ईयर्स, तो नेक्स्ट जो 60 ईयर्स थे तो उसमें हमें जो है ना देखने को मिलता है कि अराउंड 4000 मील्स ऑफ कैनाल्स जो थी वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाती हैं। तो फिर द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टीफेंसन रॉकेट अपीयर्ड इन द 1814। तो स्टीम का जो लोकोमोटिव होता है जो कि स्टीफेंसन रॉकेट था, वो 1814 में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कैनाल्स के बाद जो है फिर धीरे धीरे जो रेलवेज होती है ना, वो भी इमर्ज होनी स्टार्ट हो चुकी थी इस समय में। वो भी एक न्यू मीन्स जो था वो बन गया था ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि थ्रू आउट द ईयर जो है वो अवेलेबल था। देखिए कैनाल का क्या होता है, कैनाल्स जो है वो पूरा साल उसे यूज नहीं किया जा सकता है। कभी उसमें जो है फ्लड आ सकता है, या फिर कभी कभी यहाँ पे जो है बर्फबारी हो सकती है, तो वहां पे बर्फ जम सकती है, वो जम सकती हैं कैनाल्स। तो उस पीरियड में जो है ना कैनाल्स को यूज करना इजी नहीं होता है। तो कैनाल्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऑब्वियस लोग जो है फिर ऑल्टरनेटिव भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो स्टीम लोकोमोटिव जो इंजन होता है ना, वो 1814 में यहाँ पे अपीयर हो जाता है। रेलवेज जो है वो एक न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो जो इमर्ज हो चुका था, जो कि पूरा साल जो है वो अवेलेबल रहता था एंड काफी चीप एंड फास्ट था वो, सो डैट की पैसेंजर्स एंड जो गुड्स हैं उन्हें कैरी किया जा सके फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर। ओके, तो क्या था यहाँ पे, जब रेलवेज का इन्वेंशन होता है तो उसके साथ साथ हमें दो इन्वेंशन देखने को मिलते हैं। पहला आयरन ट्रैक जो था, ओके, वो यहाँ पे इन्वेंट हो जाता है, विच रिप्लेस द वुडन ट्रैक। पहले क्या था, रेलवेज में जो है ना जो ट्रैक्स यहाँ पे बनाए जाते थे वो वुड के बनाए जाते थे। तो अब जो है ना यहाँ पे 1814 तक की अगर हम बात करें तो आयरन ट्रैक जो है वो अब जो है इन्वेंट हो चुके थे। एंड फिर जो है स्टीम इंजन जो है वो भी यहाँ पे इन्वेंट हो जाता है। तो जब स्टीम इंजन यूज किया जाने लगा था रेलवेज में, उस समय में आयरन ट्रैक्स भी बनने जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। तो जब रेलवेज जो है ना उसका एक इन्वेंशन यहाँ पे हो जाता है, प्रॉपर इन्वेंशन, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे था वो अपनी सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है। तो क्या था कि फिर धीरे धीरे और भी नए जो टेक्निक्स होती हैं रेलवेज में उसे डिवाइस किया जाने लगा था, उसमें जो है नए नए इन्वेंशंस जो है किए जाने लगे थे। तो रिचर्ड जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया इंजन जो है वो डिवाइस किया था जिसे पफिंग डेविल बोला जाता था, डेट पुल द ट्रक्स अराउंड द माइन, जो कि ट्रक्स को माइन तक जो है लेके जाता था। एंड फिर 1814 में रेलवे इंजीनियर थे जॉर्ज स्टेफिनसन, उन्होंने जो है एक लोकोमोटिव जो है जिसे ब्लचर बोला जाता था, जो कि अराउंड 30 टन जो है ना का वेट जो लेके जा सकते थे, उठा सकते थे, पुल कर सकते थे, एंड वो भी 4 मीटर पर आवर की स्पीड से। सो द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड द सिटी, जो पहली रेलवे लाइन जो कि सिटी को कनेक्ट करती थी वो थी स्टोकन एंड डार्लिंगटन इन 1825, जो कि 9 मील का जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में जो है वो कंप्लीट करती थी एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो इसे कवर करती थी। तो फिर जो नेक्स्ट रेलवे लाइन बनाई गई थी वो थी लिवरपूल एंड मैनचेस्टर के बीच में 1830 में। तो इसके इन्वेंशन के अराउंड 20 साल के बीच में ही जो स्पीड थी ना वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है, वो 30 से लेके 50 माइल जो है वो पर आवर की स्पीड इसकी हो जाती है।
सो इन द 1830s द यूज ऑफ कैनाल्स रिवील्ड सेवरल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब 1830s में जो है कैनाल्स को यूज किया जा रहा था ना, उस समय में काफी सारी प्रॉब्लम्स का जो है इन लोगों को सामना करना पड़ता है कैनाल्स की वजह से। दैट इज वाई जो है ऑब्वियसली लोग जो है जब एक चीज में प्रॉब्लम आती है तो लोग जो है ना उसका ऑल्टरनेटिव फाइंड करने की कोशिश करते। जब कैनाल्स में जो है प्रॉब्लम थी तो फिर लोगों ने जो है रेलवेज को इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया था। क्या था यहाँ पे, जब कैनाल्स जो है लोग यूज करना स्टार्ट कर चुके थे तो यहाँ पे कैनाल्स जो होती है ना वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, तो उसमें जो शिप्स होती हैं, जो वेसल्स होते हैं जो कि लोड को कैरी कर रही होती हैं, राइट, वो इतनी ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है कि जैसे कि जो कंजेशन होता है ना वो यहाँ पे बढ़ जाता है वेसल्स का। जैसे कि अभी आप रोड्स पे देखते हो ना कि हमेशा यहाँ पे जैम जो है वो लगा रहता है, तो वैसे ही वहां पे शिप्स जो है उसकी वजह से जो है कंजेशन बढ़ गया था कैनाल्स का। एंड कभी कभी फ्रोस्ट पड़ जाती थी, फ्लड होता था या फिर ड्रॉट भी पड़ जाता था, जिसकी वजह से जो है ना कैनाल्स को लिमिटेड टाइम के लिए यूज किया जा सकता था। तो रेलवे अब जो है वो एक कन्वीनियंट और ऑल्टरनेटिव जो है वो एक तरह से अपीयर होता है। And about 6,000 मील्स ऑफ रेलवे वाज ओपन इन ब्रिटेन बिटवीन 1830 से लेके 1850 के बीच में। एंड इतना जल्दी जो है अराउंड 6,000 मील जो होती है रेलवे लाइंस वो यहाँ पे बिछा दी गई थी। तो इसका भी जो है रेलवेज का भी एक टाइम पीरियड ऐसा था जिसे जो है ना लिटिल रेलवे मैनिया बोला जाता है, एक टाइम पीरियड को यहाँ पे जो है बिगर मैनिया बोला जाता है। तो मैनिया इसलिए बोला जाता है कि उस टाइम पीरियड के बीच में जो है ना बहुत ज्यादा जो है रेलवे लाइंस बिछाई गई थी। तो वो लिटिल रेलवे मैनिया था 1833 से लेके 37 के बीच में। इसमें जो है अराउंड 1400 मील ऑफ लाइंस जो थी वो बनाई गई थी। एंड बिगर मैनिया की अगर हम बात करें तो वो रहता है 1844 से लेके 47 के बीच में। एंड इसमें जो है 9500 मील जो लाइन थी वो यहाँ पे बनाई गई थी। एंड इन्होंने जो है काफी ज्यादा कोल एंड आयरन का यूज किया था। एंड इवन जो है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इन्होंने एम्प्लॉय किए थे। एंड एक तरह से पब्लिक वर्क इंडस्ट्रीज जो होती है ना वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसकी वो एक्टिविटीज जो होती है वो बूस्ट अप हो जाती हैं रेलवे की इन्वेंशन की वजह से। सो मोस्ट ऑफ द इंग्लैंड हैड बीन कनेक्टेड बाय द रेलवे बाय 1850। तो 1850 तक अगर हम बात करें तो मोस्टली जो इंग्लैंड है वो कनेक्टेड था बाय द रेलवे। मींस पूरे एक तरह से इंग्लैंड में जो है ना रेलवे लाइंस जो है वो बिछा दी गई थी। फिर धीरे धीरे जो है ना कुछ ऐसी चेंजेस भी होती हैं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे आ जाता है तो लाइफ भी जो है लोगों की वो चेंज होती है। कुछ कुछ लोगों के ऊपर जो है ना टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, बट कुछ लोगों के ऊपर जो है टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, राइट। तो ये ऐसे ईयर्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कि यहाँ पे कई सारे जो ऐसे इंडिविजुअल्स थे वो अपने टैलेंट को जो है ना सामने लेके आ रहे थे एंड उस टैलेंट को यूज करके वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है लाने की कोशिश कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली जिन लोगों के पास पैसा है वही अपना टैलेंट जो है सामने लेके आ रहे थे, वही लोग जो है वो रिस्क ले सकते हैं। तो उन्होंने जो है इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पे जो है काफी सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया था। एंड इवन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हें जो है प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ था। एंड इवन जो है कई केसेस में तो उनकी जो एक तरह से इनकम थी ना, उनका जो प्रॉफिट था वो तो बहुत ज्यादा कई गुना ज्यादा जो है उन्हें यहाँ पे मिलता है। तो जो वेल्थ थी वो कई फॉर्म्स में लोगों के पास जो है वो बढ़ रही थी। लोग गुड्स को खरीद रहे थे, इनकम्स बढ़ रही थी, सर्विसेज बढ़ रही थी, नॉलेज बढ़ रही थी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसीज जो होती है वो जो है ड्रामेटिकली सारी चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही थी। एंड ये भी एक तरह से ये वेल्थ ही होती है। अगर नॉलेज है ना आपके पास तो वो भी एक वेल्थ ही होती है। तो वेल्थ की ये सारी फॉर्म्स जो है ना वो उस समय में बढ़ रही थी। बट यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट भी यहाँ पे पड़ता है। एंड कई सारी ब्रोकन फैमिलीज थी यहाँ पे जो कि अब जो है विलेजेस से कहाँ पे जा रही थी, वो सिटीज में जा रही थी। एंड फिर जो है क्योंकि जो वर्किंग कंडीशंस थी ना फैक्ट्रीज में वो भी काफी खराब थी। तो वो चीज तो हम बोल सकते हैं कि वो एक नेगेटिव पार्ट रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जो फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप तो हो जाती बट उसमें जो लेबर काम कर रही थी ना उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो बहुत ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी इंग्लैंड में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब लोगों को जो है ना सिटीज में एक एडिक्वेट हाउसिंग जो होता है वो नहीं मिल रहा था, सैनिटेशन नहीं था, क्लीन वाटर नहीं था एक तरह से, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रही थी। तो जो न्यू कमर्स थे ना उन्हें जो है एक स्लम एरियाज होते हैं ओवर क्राउडेड वहां पे रहना पड़ रहा था। एंड एक तरह से हम बोल सकते हैं कि काफी जो है गंदी हवा एंड पानी जो है उन्हें यहाँ पे एक तरह से अवेलेबल था। साफ पानी एंड साफ हवा जो है उन लोगों के लिए अवेलेबल वहां पे नहीं थी, राइट।
सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।